आइए देख लेते हैं आज हम कुछ क्वेश्चंस जो बेस्ड है शॉर्ट स्टोरी के ऊपर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाने वाले हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज द प्लॉट ऑफ अ स्टोरी में बी। किसी भी स्टोरी का जो प्लॉट होता है वो क्या हो सकता है? कॉमिक, ट्रेजिक, सटायरिक और ऑल। क्या वो कॉमिक हो सकता है, ट्रेजिक हो सकता है, सटायरिक या फिर सारा हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि जो स्टोरी होती है उसका जो थीम होता है, उसका जो सेंट्रल आइडिया होता है वो कुछ भी हो सकता है। वो साइकोलॉजिकल हो सकता है, वो सोशल हो सकता है, वो कॉमेडी हो सकता है, वो सस्पेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है शॉर्ट स्टोरी का। दैट्स वाई हम ऑल ऑप्शन के साथ जाएंगे। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑल। विच लिटरेरी टर्म रेफर्स टू द प्रॉब्लम और स्ट्रगल विद इन अ स्टोरी। एक स्टोरी के बीच में जो कौन सा ऐसा लिटरेरी टर्म है जो प्रॉब्लम्स और स्ट्रगल को दर्शाता है। प्रॉब्लम्स, जिस लिटरेरी टर्म के अंदर प्रॉब्लम्स और स्ट्रगल दिखाई देती है या पैदा होती है, उसको क्या कहते हैं? कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, एक्शन या क्लाइमेक्स। देखिए इसमें ड्रामा हमने अभी पढ़ा नहीं है, और ड्रामा पूरा एक प्लॉट जैसे ये पूरा एक स्टोरी होती है तो ड्रामा नहीं है। एक्शन, क्लाइमेक्स या फिर कॉन्फ्लिक्ट। देखिए अगर स्ट्रगल की और प्रॉब्लम्स की बात आती है तो वो हम कॉन्फ्लिक्ट के साथ जाएंगे, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट वो चीज़ है जहाँ पर स्टोरी आगे बढ़ती है और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है और उन प्रॉब्लम्स की वजह से ही वो कहानी आगे बढ़कर क्लाइमेक्स तक पहुंचती है। तो हमारा जो आंसर है कॉन्फ्लिक्ट, मतलब स्ट्रगल और प्रॉब्लम्स इसके अंदर होती है। स्ट्रगल बिटवीन ओपोजिंग फोर्सेस। दो ओपोजिंग फोर्सेस के बीच में जो स्ट्रगल होता है, फिर से वही क्वेश्चन है, उसको हम क्या कहते हैं? प्लॉट, कॉन्फ्लिक्ट, एक्सपोजिशन या फिर रिजोल्यूशन। प्लॉट पूरी कहानी हो गया, एक्सपोजिशन हमारा जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो हो गया, रिजोल्यूशन एंडिंग पार्ट हो गया, कॉन्फ्लिक्ट वो है जो स्ट्रगल बताता है दो ऑपोजिंग फोर्सेस के बीच में। दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज कॉन्फ्लिक्ट। द अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन अ स्टोरी इज कॉल्ड। कहानी के अंदर लगातार घटनाक्रम जो घटता है, घटनाओं का जो एक क्रम है, जो सीक्वेंस है, उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल उसको कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, एंटागोनिस्ट कहते हैं, टाइमलाइन कहते हैं या फिर प्लॉट कहते हैं। उसको कहते हैं हम प्लॉट, क्योंकि प्लॉट वो चीज है जिसमें एक क्रम बनता है घटनाओं का, एक सीक्वेंस बनता है, सीक्वेंस बनता है सारे हैपनिंग्स का, इवेंट्स का। तो प्लॉट वो आंसर है जो कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट। ये याद रखिएगा, जहां भी आपको लिखा है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स तो वहां आंसर होगा आपका प्लॉट। नेक्स्ट हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो क्या है? द हीरो ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी इज कॉल्ड। शॉर्ट स्टोरी का जो हीरो होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटेगोनिस्ट, एंटेगोनिस्ट, जोकर या फिर नरेटर। देखिए किसी भी हीरो को या किसी भी स्टोरी या ड्रामा या फिर नोवेल ही क्यों ना हो, उसका जो हीरो होता है उसको हम कहते हैं प्रोटेगोनिस्ट, और उसका जो विलन होता है उसको हम कहते हैं एंटेगोनिस्ट। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? प्रोटेगोनिस्ट। इसका मतलब क्या होता है? नायक या फिर हीरो, ठीक है ना। और ये विलन हो, विलन या फिर खलनायक, हम जिसको हिंदी में बोल सकते हैं खलनायक, है ना। तो हमारा आंसर क्या है? प्रोटेगोनिस्ट। अ शॉर्ट स्टोरी कैन बी नरेट, प्लेड, ड्रामेटाइज या सीन। एक शॉर्ट स्टोरी को क्या किया जा सकता है? नरेट यानी कि सुनाया जा सकता है, मतलब जैसे कोई कहानी कहता है और हम सुनते हैं, वो किया जा सकता है। प्लेड, उसको प्ले किया जा सकता है, उसको ड्रामेटाइज किया जा सकता है या फिर उसको गाया जा सकता है। बेसिकली एक शॉर्ट स्टोरी को वर्णन किया जाता है, कहा जाता है, जैसे हमारी दादी नानी कहानियां कहती थी ना, ठीक उसी तरह से शॉर्ट स्टोरी वही है जो हम दादी नानी से सुनते आए हैं। वही कहानियां ही, वही जातक कथाएं ही, वही फेबल्स ही शॉर्ट स्टोरी है। तो उनको कहा जाता है, उनको नरेट किया जाता है, उनका वर्णन किया जाता है। दैट इज नरेट इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद उसको प्ले कर सकते हैं, सिंग भी कर सकते हैं, ड्रामेटाइज भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली इसका जो बेस है वो क्या है? इसका वर्णन किया जाता है। उसके बाद फिर भले ही आप उसके ऊपर कोई मूवी क्यों ना बना लो, लेकिन जो मेन जो थीम है वो क्या है? इसका मेन जो बेस है वो क्या है? इसका नरेशन। So narrate is the correct answer. A short story has one theme or plot, many themes and one plot, two plot and one theme, many plot and many theme. Actually कोई भी short story जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, उसमें एक ही थीम होता है और एक ही प्लॉट भी होता है। तो this is the correct answer. Short story can be read in one sitting, two sitting, many sitting या none. देखिए किसी भी शॉर्ट स्टोरी को एक ही सिटिंग में पढ़ लिया जाता है, छोटी छोटी कहानियों को ही हम शॉर्ट स्टोरी कहते हैं, और इसलिए ये वन सिटिंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोड्यूसेस द स्टोरीज, कैरेक्टर्स, सेटिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट।
यानी कि स्टोरी के अंदर कैरेक्टर, सेटिंग और कॉन्फ्लिक्ट, इन सब को बारे में, उन सब के बारे में या इन सब को इंट्रोड्यूस कराने वाले को हम क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन, एक्सपोजिशन, इंट्रोडक्शन या फिर क्लाइमैक्स। रिजोल्यूशन द एंड को बोला जाता है, एक्सपोजिशन इंट्रोडक्शन को बोला जाता है, इंट्रोडक्शन यहाँ पर है ही और क्लाइमैक्स यही है। तो देखा जाए तो एक्सपोजिशन इसको बोला जाता है, इंट्रोडक्शन तो इसका रूप है कि हम इसको इंट्रोडक्शन भी बोलते हैं, बाकी कहते क्या है इसको? एक्सपोजिशन। तो एक्सपोजिशन इज द करेक्ट आंसर। अकर्स इज कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, क्या वह चीज है जो कि कॉन्फ्लिक्ट के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताता है? इज द राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, रिजोल्यूशन या फॉलिंग एक्शन। अब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है, यानी जिसमें कॉन्फ्लिक्ट प्लेस लेता है, कॉन्फ्लिक्ट अपनी जगह पाता है? दिस इज राइजिंग एक्शन, क्योंकि जब कहानी तभी बढ़ती है जब उसमें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, जब उसमें विरोधाभास चालू होता है, जब उसमें पेचीदगियां आ जाती है, जब उसमें कोई चीजें ऐसी हो जाती है जो कि कहानी को आगे बढ़ाए, और वही हमारा कॉन्फ्लिक्ट है, और वो कहाँ होता है? राइजिंग एक्शन में होता है, दैट इज राइजिंग एक्शन। द इमोशनल हाई, देखिए ये शुरू तो कहाँ से होता है? कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है ये एक्सपोजिशन से, लेकिन फिर राइजिंग एक्शन के साथ ये बढ़ता है। द इमोशनल हाई पॉइंट ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का हाई या पीक पॉइंट कौन सा है जिसमें हाईएस्ट इमोशन होते हैं, हाईएस्ट इंटरेस्ट होता है? दैट इज द रिजोल्यूशन, एक्सपोजिशन, क्लाइमैक्स या फॉलोइंग एक्शन। क्लाइमैक्स वह चीज है जिसमें स्टोरी का सबसे इमोशनल पार्ट होता है, सबसे ज्यादा इमोशनल होती है ऑडियंस या जिसको कहिए जो सुनते हैं कहानी को वो। तो हमारा आंसर क्या हो गया? द इमोशनल हाई पॉइंट ऑफ द स्टोरी इज क्लाइमैक्स। द फाइनल आउटकम ऑफ द स्टोरी, कहानी का जो फाइनल आउटकम है, रिजल्ट है, जहां पर कहानी द एंड हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्लाइमैक्स, रिजोल्यूशन, फॉलोइंग एक्शन या फिर एक्सपोजिशन। उसे हम कहते हैं रिजोल्यूशन, क्योंकि एक्सपोजिशन तो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, फॉलोइंग एक्शन जहां पर कहानी अब धीरे धीरे अपना फॉल की तरफ आने लगती है, उसमें चीजें एक्सप्लोर होने लगती है। रिजोल्यूशन हमारा द एंड है और क्लाइमैक्स हमारा पीक पॉइंट है, तो रिजोल्यूशन इज द करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर है? बी। द एटमॉस्फेयर ऑफ द प्लेस इन द स्टोरी, किसी भी स्टोरी का जो एटमॉस्फेयर होता है उसे हम क्या कहते हैं? मतलब जगह का जो एटमॉस्फेयर, जगह का जो वातावरण होता है उसे क्या कहते हैं? अरोमा, सेटिंग, फीलिंग या फिर मूड, उसको हम कहते हैं सेटिंग, क्योंकि सेटिंग ही एटमॉस्फेयर है, मतलब वो कहाँ था, क्या था, कौन था, इन सब का जो आंसर है वो सेटिंग या फिर बैकग्राउंड में आता है, तो ये सेटिंग है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द सेंट्रल आइडिया ऑफ अ स्टोरी इज कॉल्ड, किसी भी स्टोरी का जो सेंट्रल आइडिया है वो क्या हो सकता है? उसका मेन सेंट्रल आइडिया जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लॉट, थीम, क्लाइमैक्स या कॉन्फ्लिक्ट। देखिए पूरी स्टोरी एक प्लॉट है, लेकिन जो सेंट्रल आइडिया होता है वह क्या होता है? उसका जो मेन कहना क्या चाह रहा है जो स्टोरी टेलर है वो, उसको हम सेंट्रल आइडिया कहते हैं। तो सेंट्रल आइडिया को हम इंग्लिश में थीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थीम। द ओरिजिन ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी इज एंशिएंट, मॉडर्न, मिडिल या नन। किसी भी शॉर्ट स्टोरी का जो ओरिजिन माना जाता है वो कहाँ माना जाता है, मतलब शॉर्ट स्टोरी कब इजाद हुई? तो देखिए ये तो क्लासिकल बरसों पुरानी चीज़ें हैं जो हम सुनते आ रहे हैं, कहानियाँ सुनते आ रहे हैं, हमारे दादाजी हमें सुनाते थे, उनके दादाजी उन्हें सुनाते थे और उनके दादाजी उन्हें सुनाते थे, यानी ये एक एंशियंट पार्ट है स्टोरी, जो शॉर्ट स्टोरी है वो लिटरेचर का। सो इसको हम आंसर देंगे एंशियंट, क्योंकि मॉडर्न स्टोरीज बनती है लेकिन ये ओरिजिन नहीं है। ओरिजिनेट कब हुई है? ये तो प्राचीन काल से ही चली आ रही है। सो एंशियंट इज द करेक्ट आंसर, क्लासिकल एंशियंट। वर्ड लिमिट ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी कैन बी, किसी भी शॉर्ट स्टोरी की जो वर्ड लिमिट है वो क्या हो सकती है? 2000 to 3000, 200 to 500, 2000 to 10,000, मोर देन 10,000। देखिए वैसे तो 4-5 हज़ार या 6,000 तक इसकी वर्ड लिमिट होती है, लेकिन अगर हम इस ऑप्शन में देखें तो 2,000 से 3,000 नहीं, क्योंकि इससे भी ज़्यादा हो सकती है, 4 या 5,000 भी हो सकती है। 200 से 500 में नहीं होती है शॉर्ट स्टोरी। 2,000 से 10,000 के बीच में ये आपकी जो शॉर्ट स्टोरी है वो खत्म हो जाती है। जैसे अरेबियन नाइट्स है ना, फेरी टेल्स है, ये सारी वो शॉर्ट स्टोरीज है जिन्हें हम कह सकते हैं कि ये शॉर्ट स्टोरी का एक रूप है। इन हमारे यहाँ हिंदी में अगर देखें तो पंचतंत्र है, हमारे यहाँ पे महाभारत की छोटी छोटी लघु कथाएं हैं, तो ये सारी शॉर्ट स्टोरीज आती है। इन अ शॉर्ट स्टोरी द लिमिट ऑफ कैरेक्टर्स, कितने कैरेक्टर्स हो सकते हैं एक शॉर्ट स्टोरी में? क्या बहुत सारे हो सकते हैं या कम हो सकते हैं या फिर कोई लिमिट होती है? बिल्कुल
15 से 20 नहीं, ये बहुत ज़्यादा हो गए। इतने तो शायद नोवेल में होते हैं, बाकी शॉर्ट स्टोरी में इतने नहीं होते कैरेक्टर। 2 से 6, 6 से 10 या 8 से 15। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 कैरेक्टर होते हैं वैसे, तो हम इसको लेंगे 2 से 6 के अंदर, है ना। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5, 6 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, या 2 कैरेक्टर के साथ भी वो शॉर्ट स्टोरी हो सकती है। विच इज़ द पॉइंट ऑफ एक्सट्रीम टेंशन इन शॉर्ट स्टोरी? वह कौन सा पॉइंट है जब शॉर्ट स्टोरी सबसे ज़्यादा टेंशन में होती है? तो वो हम जानते हैं क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स वो पॉइंट है जब वह अपने पीक पर होती है और जब हम कह सकते हैं कि शॉर्ट स्टोरी में सबसे ज़्यादा टेंशन है। तो ये 18 क्वेश्चन मैंने अभी तक कराए हैं। आई होप आपको इन सब के आंसर्स आ रहे होंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। 19th क्वेश्चन है, द प्लॉट ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी इज। किसी भी शॉर्ट स्टोरी का जो प्लॉट है वो क्या है? इवेंट्स दैट मेक अप अ स्टोरी। क्या वो इवेंट हैं जो एक स्टोरी को बनाते हैं? सेटिंग एंड कैरेक्टर। क्या किसी भी स्टोरी के सेटिंग और कैरेक्टर्स को हम प्लॉट कहते हैं? टर्निंग पॉइंट या फिर टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी या फिर सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। देखिए प्लॉट का मतलब ये होता है कि बहुत सारी घटनाएं जो एक कहानी को कहानी का रूप देती है उसी को हम प्लॉट कहते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन ए है जहां इवेंट्स आ जाए, इवेंट्स दैट मेक अप अ स्टोरी इज द करेक्ट आंसर, है ना। ये इसका आंसर होगा। द पार्ट इन विच द स्टोरी डेवलप्ड इज कॉल्ड। प्लॉट का वह पार्ट जिसमें स्टोरी डेवलप होती है वो कौन सा है? क्लाइमैक्स, डिनोमेंट, फॉलिंग एक्शन या फिर राइजिंग एक्शन। ऑब्वियसली किसी भी कहानी को जब डेवलप किया जाता है तो वो क्लाइमैक्स नहीं हो सकती, क्लाइमैक्स डेवलप होने के बाद होगी। डिनोमेंट इज द एंड ऑफ द स्टोरी। और फॉलिंग एक्शन कहानी जब अपने उतार में होती है और तब उसको कहते हैं। जबकि राइजिंग एक्शन वो पार्ट है जहां पर कोई भी कहानी क्या होती है? डेवलप होती है। सो विच इज द करेक्ट आंसर? राइजिंग एक्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डैश इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी। वो कौन सा एलिमेंट है जो शॉर्ट स्टोरी का एलिमेंट नहीं कहलाता है? डिनोमेंट बिल्कुल कहलाता है, क्योंकि द एंड जो होता है स्टोरी को, यानी कि जिसको रिजोल्यूशन कहते हैं, उसी का दूसरा नाम है डिनोमेंट। तो ये है एक एलिमेंट है इसका प्लॉट का। एक्सपोजिशन भी है। जजमेंट, फॉलिंग एक्शन, फॉलिंग एक्शन भी हमने पढ़ा है। जजमेंट वह एलिमेंट है जो एक शॉर्ट स्टोरी या एक प्लॉट का एलिमेंट नहीं है। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ शॉर्ट स्टोरी? शॉर्ट स्टोरी का फादर किसको कहा गया है? देखिए वैसे तो एंशियंट टाइम से स्टोरी सुनते जा रहे हैं या कही जा रही है, लेकिन इंग्लिश में अगर हम किसी की बात करें पर्टिकुलर पर्सन की जिसको कि शॉर्ट स्टोरी का फादर कहा गया है, तो वो कौन है? एडगर एलन पो, गाय डी मोपासान, इलियट या फिर पीबी शेली। द करेक्ट आंसर इज, जैसा कि हमने पढ़ा अपने पिछले वीडियो में, गाय डी मोपासेंट इज द करेक्ट आंसर। गाय डी मोपासेंट को ही क्या कहा जाता है? फादर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ शॉर्ट स्टोरी? इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है शॉर्ट स्टोरी का? मैकबेथ, ट्वेल्थ नाइट, अरेबियन नाइट्स या लेसिडस? अरेबियन नाइट्स ऑब्वियसली, सेंटिमेंटल टेल्स, अरेबियन नाइट्स, ये सारी की सारी वो शॉर्ट स्टोरीज है जिन्हें हम शॉर्ट स्टोरी के रूप में लेते हैं। बाकी ये सब नोवेल है जिन्हें हम शॉर्ट स्टोरीज नहीं कहते हैं, क्योंकि शॉर्ट स्टोरी की एक वर्ड लिमिट होती है, कुछ ही कैरेक्टर होते हैं, वन सिटिंग में पढ़ी जा सकती है। दैट्स व्हाई अरेबियन नाइट्स वो कहानियां हैं जिन्हें हम शॉर्ट स्टोरीज कह सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 24। द पार्ट्स ऑफ एक्सपोजिशन आर। एक्सपोजिशन के कौन कौन से पार्ट्स हैं? एक्सपोजिशन क्या होता है? इंट्रोडक्शन, बिल्कुल। तो ध्यान दीजिएगा कि एक्सपोजिशन यानी इंट्रोडक्शन के पार्ट कौन कौन से हो सकते हैं? टेंशन, इंटरेस्ट, दूसरा है सेटिंग, कैरेक्टर्स, एंडिंग, एलिमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स और क्लाइमैक्स। इन चारों में से कौन से वो पार्ट हैं जिनको हम एक्सपोजिशंस के पार्ट कह सकते हैं? देखिए एक्सपोजिशन होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले टेंशन और इंटरेस्ट तो आएगा नहीं, क्योंकि स्टोरी डेवलप ही नहीं हुई। सेटिंग यानी कि जो बैकग्राउंड सेटिंग है वो, और कैरेक्टर्स से इंट्रोडक्शन होता है, ये बिल्कुल उसका पार्ट है जहां पर सबसे पहले हमें बताया जाता है कौन, कहाँ और क्या, है ना। तो ये सेटिंग और कैरेक्टर्स ही इस एक्सपोजिशन यानी कि इंट्रोडक्टरी पार्ट है। एंडिंग एलिमेंट्स एंड में आएगा, कॉन्फ्लिक्ट्स और क्लाइमैक्स ये ये राइजिंग एक्शन में आएंगे और क्लाइमैक्स बाद में आएगा। तो कौन सा आंसर सही है? सेटिंग और कैरेक्टर्स जो है वो एक्सपोजिशन के पार्ट है। ऑडियंस स्टार्ट्स अज्यूमिंग इन। ऑडियंस कब अज्यूम करना शुरू कर देती है? कौन से पार्ट में?
एक्सपोजिशन में, डिनोमेंट में, या फिर फॉलोइंग एक्शन में, या फिर प्लॉट में। एक्सपोजिशन इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसमें कोई अज्यूम नहीं किया जाता है, इसमें बस एक बार इंट्रोडक्शन होता है। डिनोमेंट होता है एंडिंग पार्ट, जिसमें ऑलरेडी सारा जो रिजोल्यूशन हो चुका होता है, सारा जो सीक्रेट है वो खोल चुका होता है। फॉलोइंग एक्शन या फिर प्लॉट, प्लॉट तो पूरी कहानी को ही कहते हैं। तो फॉलोइंग एक्शन वह जगह है, वह पार्ट है, वह एलिमेंट है जहां पर ऑडियंस ये अनुमान लगाना चालू कर देती कि अब क्या हुआ होगा। सो फॉलोइंग एक्शन इज द करेक्ट आंसर। विच इज नॉट करेक्ट अबाउट शॉर्ट स्टोरी, इनमें से कौन सी वह बात है जो शॉर्ट स्टोरी के बारे में करेक्ट नहीं है। इट हैज सिंगल प्लॉट, क्या इसमें एक ही प्लॉट होता है? बिल्कुल करेक्ट, यह तो एक ही प्लॉट होता है शॉर्ट स्टोरी में। इट हैज वन थीम, शॉर्ट स्टोरी में एक ही थीम होता है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। इट एंड्स विथ नो मॉरल लेसन, या फिर इट हैज लेस कैरेक्टर्स, बिल्कुल इसमें कम कैरेक्टर्स भी होते हैं, तो ये भी बात सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये जो है सी वो करेक्ट नहीं है। इट एंड्स विथ नो मॉरल लेसन, क्योंकि किसी भी शॉर्ट स्टोरी का एक न एक एंड में मॉरल लेसन जरूर होता है, कोई ना कोई हमें लेसन देने के लिए ही वो शॉर्ट स्टोरी होती है। तो शॉर्ट स्टोरी में मॉरल लेसन होता है, इसलिए यहाँ पर पूछा है क्या नहीं होता है, तो ये वाली जो सी है वो करेक्ट आंसर है। अ शॉर्ट स्टोरी इज शॉर्टर देन, एक शॉर्ट स्टोरी किससे छोटी होती है? नोवेल से, ड्रामा से, नोवेला से, या ऑल ऑफ दीज? बिल्कुल शॉर्ट स्टोरी नोवेल से भी छोटी होती है, ड्रामा से भी छोटी होती है, नोवेला से भी छोटी होती है, एंड डी इज द करेक्ट आंसर, इन सब से छोटी होती है शॉर्ट स्टोरी। कुछ और क्वेश्चंस है हमारे सामने। 28 नंबर है, अ फेबल कंटेंट्स, एक फेबल जो कि शॉर्ट स्टोरी का ही एक ग्रुप है या कह सकते हैं टाइप है, उसमें क्या होता है? ह्यूमन कैरेक्टर्स होते हैं, एनिमल कैरेक्टर्स होते हैं, सुपर नेचुरल थिंग्स होती है, कैरेक्टर्स होते हैं, या ऑल ऑफ दीज, या फिर ये सारे ही होते हैं। देखिए फेबल वो होती है जिसमें एनिमल कैरेक्टर्स होते हैं। फेबल इज अ स्टोरी विच इज एनिमल कैरेक्टर्स, ठीक है, तो एनिमल कैरेक्टर्स इज द करेक्ट आंसर। अ शॉर्ट स्टोरी बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट, रियल इंसिडेंट्स पर जो बेस्ड स्टोरी होती है, जिसमें हीरो भी रियल होता है या रियल कैरेक्टर जो होता है वो भी एक रियल बेस्ड होता है, रियल स्टोरी बेस्ड होता है, तो वो क्या है ना, जिसमें रियल इंसिडेंट के ऊपर आधारित जो स्टोरी है उसको क्या बोलते हैं? अ फेबल, एनेक्डोट, पेरेबल, या फिर एलेजी, वो है एनेक्डोट, जो कि रियल इंसिडेंट पर, सच्ची घटनाओं पर आधारित होती है। पेरेबल इज अ रियल स्टोरी, इमेजिनेशन, डिडक्टिव स्टोरी, या फिर कॉमेडी। देखिए पेरेबल जो है वो शिक्षात्मक स्टोरी होती है, जिससे हमें मोरल लेसन मिलता है, एक शिक्षाप्रद कहानी होती है, तो डिडक्टिव स्टोरी इज द करेक्ट आंसर। सो गाइज आई होप आपको शॉर्ट स्टोरी बड़े अच्छे से समझ में आ गई है, और इतने सारे क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इतने सारे क्वेश्चंस आप अगर सॉल्व कर लेंगे तो आपके रीट का एग्जाम हो या फिर शॉर्ट स्टोरी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, वो बिल्कुल बढ़िया होने वाला है, उसमें से सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, हैव अ वेरी नाइस डे, कीप स्टडी।